नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और आज का हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। बहुत इंतजार के बाद, बहुत दिनों के बाद एमपी में पुलिस वैकेंसी आ गई है और संख्या भी ठीक ठाक है। तो बहुत लंबे समय से हमारे छात्रों को इसका इंतजार था। ये इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई। जैसा कि मैंने वादा किया था कि इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आपको इस तरह की जो भी गतिविधियाँ होंगी तो उसके बारे में आपको बताता रहूँगा। तो उसी श्रृंखला का हमारा ये वीडियो है। और मध्य प्रदेश पुलिस की जो जीडी की कांस्टेबल की वैकेंसी आई है, इसके अलावा इसमें बहुत सारी टेक्निकल वैकेंसी हैं और रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी भी जुड़ी हुई हैं। तो इसका बारे में हम पूरी जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। जो मुख्य जानकारी है, जो हमको जनरली आवश्यकता पड़ती है, और जो अन्य जानकारियां हैं तो हमने पूरा ये रूल बुक हमने इसका पूरा अध्ययन किया है। लेकिन हमने इसमें केवल खास बातें जो समान लोगों के लिए उपयोगी हैं वही हम बता रहे हैं। तो यदि आप हमसे चाहते हैं कि हम आपको और जानकारियाँ चाहते हैं, अधिक जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लें, 930 281 22 39। तो इस नंबर पर अगर आप हमको व्हाट्सअप करते हैं तो हम पीडीएफ के रूप में आपको जो है ये रूल बुक बिल्कुल निःशुल्क आपको जो है वो भेज सकते हैं। तो नोट कर लीजिए मोबाइल नंबर, और ये रूल बुक आप जो है वो निःशुल्क हमसे प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए मोटी मोटी बातें करते हैं इसमें। तो आवेदन कब से शुरू होगा? तो ऑनलाइन आवेदन होगा आपका। आवेदन शुरू होगा आपका 26 जून 2023 से प्रारंभ हो जाएगा। और कब तक होगा ये? 10 जुलाई 2023 तक। तो आप 26 जून 2023 से 10 जुलाई 2023 तक जो है इसका अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और एग्जाम थोड़ा सा ये यहाँ पे दिक्कत भी है, छात्रों को दिक्कत जाएगी, क्योंकि एग्जाम डेट जो है वो 12 अगस्त 2023। इस प्रकार से लगभग हमारे पास एक ही महीने का समय निकलता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारे साथ अन्याय हुआ है, और हम जो है वो इस बात का अनुरोध करेंगे कि इस एग्जाम डेट को कम से कम 3 महीने जो है वो एक तैयारी के लिए मिलने चाहिए। क्योंकि इतने कम समय में और काफ़ी समय से वैकेंसी नहीं आई हुई है, लोग इंतजार कर करके काफ़ी निराश हो गए हैं। कई लोगों ने पढ़ाइयाँ बंद कर दी थी अपनी। तो मेरा मध्य प्रदेश शासन से अनुरोध है, चुनावी वर्ष है, युवाओं को एक अवसर मिल रहा है। तो इसमें जो एग्जाम डेट है, जो 12 अगस्त जो रखी गई है, बहुत पास की डेट है ये। तो इस डेट को निसंदेह रूप से कम इतना बढ़ाया जाए कि कम से कम हमको जो है 3 महीने का समय मिल जाए। चलिए हम आगे चलते हैं। तो ये 2 पाली में एग्जाम होगा आपका, 12 अगस्त 2023 से शुरू हो जाएगा। और बच्चों की संख्या के अनुसार इसके डेट डिसाइड होंगे, कितनी संख्या है बच्चों की, उसी के आधार पर ये एग्जाम कब तक कंप्लीट होता है। चलिए आगे चलते हैं, शुल्क की बात करते हैं। तो शुल्क आपका जो अनारक्षित वर्ग के हैं, जो अनरिजर्व है आपके, उनके लिए शुल्क 500 रुपये है आपका। इसी प्रकार से जो आरक्षित वर्ग के हैं, इसमें आपका ईडब्ल्यूएस भी शामिल किया गया इस बार। तो ईडब्ल्यूएस वाले भी जो है वो, और जो आरक्षित वर्ग है उनके लिए फीस शुल्क जो है 250 है। और मामूली शुल्क आपकी जो है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी होगी। फिर चलिए हम चलते हैं। तो एक जो नियम आया है उसका हमने शॉर्ट वीडियो बनाया था आपके इस वीडियो में, कि 20 अप्रैल 2023 को अभी किसी व्यक्ति ने या इसके आगे एसएसबी अर्थात व्यापम का फार्म डाला है और एक बार फीस का भुगतान किया है, तो उसे जो है वो 19 अप्रैल 2024 तक यदि कोई भी फार्म डालता है एसएसबी भोपाल का, तो उसको जो है कोई शुल्क दे नहीं होगा। तो यदि आपने कोई 20 अप्रैल 2023 या इसके बाद कोई फार्म डाला है अपने व्यापम का, एसएसबी भोपाल का, तो आपको इसके लिए जो है वो कोई शुल्क देना नहीं होगा। फिर चलते हैं पदों की संख्या। तो पदों की संख्या ठीक है, अच्छी है। हम तैयारी करके अपने लिए कम से कम एक पद जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो पदों की संख्या जो है वो कुल आपकी है 14,501। 14,501। तो इसमें आपका जो जीडी है, जिसमें सामान्य लोग इसमें भाग लेते हैं और ज़्यादातर छात्र जो है वो जीडी बनना चाहते हैं। तो जीडी की पदों की संख्या जो है आपकी 7,090 है। इसी प्रकार से इसमें जो है विशेष सशस्त्र बल, इसकी पदों की संख्या है आपकी 2646 है। इसी तरह से आपके जो विशेष सशस्त्र बलों को छोड़ करके इनकी संख्या जो है वो 4,444 पद है। और रेडियो ऑपरेटर, तो रेडियो ऑपरेटर की पदों की संख्या जो है वो कितनी है आपकी 321 है। इस प्रकार से टोटल आपके जो है वो
14,501 पद हैं। तो पदों की संख्या ठीक है। और यदि हम डीडी की बात करें तो 7,090, ये भी कम पद नहीं है। अगर हम सही ढंग से मेहनत करें तो एक पद जो है वो हम आराम से इसमें ले सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि आयु की। तो आयु सीमा जो है वो 18 वर्ष से 36 वर्ष रखी गई है। और इसकी गणना जनरल वालों के लिए केवल ये, तो जनरल वाले जो मध्य प्रदेश के अनारक्षित वर्ग के हैं या ऐसे व्यक्ति हैं जो मध्य प्रदेश के बाहर के हैं, मध्य प्रदेश के निवासी नहीं है, तो उनके लिए जो है वो आयु रेट कितनी रखी है? 18 से 36 वर्ष। तो पहले आयु आपकी 18 से 33 हुआ करती थी, लेकिन 3 साल जो है वो कोरोना के कारण से जो है 3 साल आयु सीमा में जो है वो छूट दी गई है। तो उसका लाभ आप उठा सकते हैं। तो अच्छी बात है ये। कई बच्चे जो ओवर एज हो गए थे, 33 से ऊपर हो गए थे, तो उनको भी एक जो है वो सुनहरा अवसर मिला है कि वो एमपी पुलिस का एग्जाम दे करके और एमपी पुलिस का जो है वो बन सकते हैं। चलिए चलते हैं। और जो आरक्षित वर्ग हैं उनको छूट जो नियमानुसार छूट दी गई है, लेकिन यहाँ पे हम ये ध्यान रखें कि केवल मध्य प्रदेश के जो ST SC OBC हैं इन्हीं को जो है इसका लाभ मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें एक बहुत अच्छी बात है, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए देश आगे चल रहा है, महिलाएं आगे आएँ और पुलिस में भी महिलाओं की संख्या में वृद्धि हो। तो इस तरह से यहाँ महिलाओं को 30% आरक्षण भी दिया गया है। वहीं उनकी आयु सीमा जो है वो क्या रखी गई है? 18 वर्ष से लेकर के 41 वर्ष तक। 18 वर्ष से लेकर के 41 वर्ष। और गणना आयु की गणना की जाएगी 10 जुलाई 2023, अर्थात जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं शिक्षा की। तो इसकी एजुकेशन क्या है? तो शिक्षा के लिए जो है वो सभी वर्गों के लिए जो है वो 10वीं पास है। तो 10वीं पास है, लेकिन जो हमारे ऐसे हैं जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं वो फार्म भरना चाहते हैं तो उनके शिक्षा योग्यता में छूट दी गई है। वो केवल 8वीं पास हो तो पुलिस का फार्म जो है वो डाल सकते हैं। इसी तरह से रेडियो ऑपरेटर। तो रेडियो ऑपरेटर में आयु सीमा वो शिक्षा थोड़ा सा ज़्यादा है, वो रखा है 12वीं पास होना चाहिए उनको। और जो कुछ तकनीकी अहर्ताएँ हैं उनको भी जो पूरा करना होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जाम की। तो यहाँ पे हम डर रहे थे काफ़ी, क्योंकि सिलेबस में काफ़ी चेंज हो रहा था। पटवारी का सिलेबस बदला गया था, इसी प्रकार से फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस भी चेंज किया गया था। तो हमको ये लग रहा था कि कहीं सिलेबस में जो है बदलाव ना कर दे। तो सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। जैसे पुराना सिलेबस आपका आता था लिखित परीक्षा एग्जाम वाला, वही सिलेबस है। जो नए लोग हैं उनको हम बता दें कि इसमें आपके ऑनलाइन एग्जाम होगा। इसमें आपके 100 अंक का एक पेपर होगा आपका, और उसकी अवधि जो है होगी 2 घंटे होगी। और क्वेश्चनों की संख्या जो है वो कितनी होगी? 100, अर्थात 100 होगी। मतलब एक क्वेश्चन आपका जो है 1 नंबर का होगा, इसमें माइनस मार्किंग नहीं होगी। तो आपको पूरे क्वेश्चन लगाना है, क्योंकि कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या आएगा, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो आप अगर हम जीके की बात करें, समान ज्ञान की बात करें, तो जीके और इसमें हम एमपी जीके मिला लें तो जीके और एमपी जीके के क्वेश्चनों की संख्या आपकी कितनी रहेगी? 40 रहेगी। इसी तरह से रीजनिंग इसमें हमेशा ही महत्वपूर्ण रही है। तो रीजनिंग आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। इसमें रीजनिंग में आपको जो है वो 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 अंक आपको जो है वो प्राप्त होंगे। तो रीजनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से मैथ, जिससे बच्चे काफ़ी घबराते हैं, तो मैथ के क्वेश्चनों की संख्या आपकी 20 होगी। और समान विज्ञान भी अलग से आएगा, इसमें थोड़ा सा गहरा पूछ सकता है, थोड़ा सा फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी। और जो वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी की तरफ है ना, जो विज्ञान में नए प्रयोग हो रहे हैं, उनको भी आपको ध्यान में रखना है। और इसमें जो प्रश्न आएंगे आपके 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 अंक के आपके रहेंगे। इस तरह से आपको टोटल जो है 100 अंक का होगा आपका, माइनस मार्किंग नहीं है। तो जैसा कि होता है कहीं कि अगर हम 80 से 85% अगर जनरल के हैं, 80 से 85 क्वेश्चन अगर हम फर्स्ट पेपर में कर लेते हैं तो हमारा सिलेक्शन लगभग सुनिश्चित हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं इसमें द्वितीय चरण की। तो पहले द्वितीय चरण होता था, लेकिन इस बार द्वितीय चरण में जो नया बदलाव किया गया है वो ये बदलाव है कि फिजिकल के भी जो है वो नंबर है। तो 100 नंबर का आपका फिजिकल होगा, जिसको हम लोग शारीरिक दक्षता परीक्षा या पीपीटी के नाम से जानते हैं। ये 100 अंक का होगा। और यहाँ पे थोड़ी सी एक बात अच्छी रखी गई है कि न्यूनतम अंक 100 में अर्थात 30 अंक जो है आपको प्राप्त होने, तभी आप जो है वो ये क्वालिफाई कर पाएंगे। और नंबरिंग के अनुसार बांट देगा। इसके बारे में डिटेल हम नहीं बता रहे हैं यहाँ पर। डिटेल के लिए आप हमसे जो है वो रूल बुक फ्री बिल्कुल मंगा सकते हैं। आप हमको फिर व्हाट्सअप कर दें, हम PDF के माध्यम से आपको भेज देंगे। तो यहाँ पे एक खास और बताएं हम
कि पहले क्या होता था कि फिजिकल के नंबर जो है वो लिखित परीक्षा में नहीं जोड़े जाते थे, उनका सिलेक्शन में कोई योगदान नहीं होता था, सिर्फ हमको पास करना होता था। लेकिन अब जो है नए परिवर्तन के अनुसार जो है वो 100 नंबर का आपका जो प्रथम लिखित परीक्षा होगा और 100 नंबर का आपका जो है पीपीटी अर्थात शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। तो इन दोनों के नंबर काउंट किए जाएंगे और उसके आधार पर जो है आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। तो कैसा लगा? छोटा सा वीडियो था, काफी हमें महत्वपूर्ण जानकारी जिससे हम परिचित नहीं होते हैं लगभग, तो हमने वो बताने का प्रयास किया है। और इस तरह की वैकेंसियाँ के बारे में या कोई अन्य एजुकेशन से संबंधित कोई भी घटना के बारे में हम इस यूट्यूब चैनल में निरंतर बताते रहे हैं और बताते रहेंगे। तो यदि इस तरह की जानकारी से आप जो अपडेट रहना चाहते हैं तो आप निसंदेह रूप से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यदि आपको ये चैनल अच्छा लगा तो कम से कम एक लाइक तो हमारा अधिकार बनता ही है। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। मैं आर.के. सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और एक चीज़ हम और बता दें कि इस एमपी पुलिस को लेकर के मास्टरमाइंड कोचिंग द्वारा एक स्पेशल बैच जो लगभग 30 दिन के लगभग का होगा आपका, उसमें संडे भी आपके ऐड होंगे, संडे भी क्लास लगेंगी और इसमें आपका कुछ हम स्टडी मटेरियल आपको देने का प्रयास करेंगे और साथ साथ हम जो है आपको एक्स्ट्रा टाइम क्लास के अलावा जो है वो कुछ हम टेस्ट भी लेंगे इससे। और इसकी फीस हम लोगों ने रखी है 2150 रुपये। तो आप 2150 रुपये दे करके और हमारा ये ऑफलाइन बैच जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। निसंदेह रूप से हमारे पास जो टेक्निक है उस टेक्निक से हम काफ़ी हद तक आपको जो है वो गाइडलाइन दे सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।